हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हम जो बचे हुए टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फेरो इरिगेशन, नेक्स्ट है स्प्रिंकल इरिगेशन टेक्निक्स, नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फेरोज इरिगेशन तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे। फेरोज आर स्मॉल narrow ditches which are excavated between rows of plants and carrying irrigation water through it। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। ओनली 20 to 50% of the field area is wetted। इसमें 20 से 50% तक जो एरिया होता है उसमें ही से वेट मतलब कि सिंचाई हो पाती है। और इसमें ये भी है कि जो इवेपोरेशन होता है, evaporation losses are reduces। जो प्रीवियस मेथड था उससे इसमें कम इरिगेशन मतलब जो इवेपोरेशन लॉस होता है कम होता है। और ये यूजुअली हम लोग पोटैटोज, कॉटन एंड etc प्लांट्स के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो प्लांट होते हैं जैसे कि इसमें हम लोग जो ये प्लांट है जो फेरो और स्मॉल नैरो डिचेस विच आर एक्सक्यूटेड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट। जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट है, इसके बीच में हम लोग ऐसे एक डिच मतलब कि नाली टाइप की खुदाई कर देंगे और इसमें हम लोग पानी किसी भी मेथड के थ्रू इसमें पानी हम लोग लाएंगे और इसी वाटर के थ्रू ये हमारा जो प्लांट है इरिगेट होता है। तो इसमें बस 20 से 50% ही जो फील्ड है वो मतलब वेटेड हो पाती है। और इसमें जो इवेपोरेशन के जो चांसेस होते हैं जो प्रीवियस मेथड में हम लोग पढ़े हैं इसमें थोड़ा उससे कम होता है, लॉसेस आर रिड्यूस। और ये जो मेनली जो होते हैं ये वाला मेथड, ये मेनली जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे और कॉटन के लिए। नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग
स्प्रिंकल इरिगेशन। तो इसमें in this method of irrigation water is applied through a network of pipes and pumps and water is made available in the form of स्प्रे। मतलब कि इस मेथड में हम लोग जो फील्ड है उसको, जैसे जो फसल उसको हम लोग सिंचाई करेंगे, इसमें पूरे फील्ड में हम लोग जो नेटवर्क का पाइप एंड पंप है उसी को मतलब फैला देते हैं, मतलब पूरे फील्ड में, और उसी की थ्रू इसको हम लोग मतलब जो फसल होता है उसको हम लोग सिंचाई करते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ से स्प्रे टाइप का वाटर मतलब पूरे फील्ड में मतलब स्प्रे करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। और इसका हम लोग देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है स्प्रिंकल मेथड का। तो सबसे पहले हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे। तो इसमें जैसे फसल की जो सिंचाई करते हैं वो हम पाइप या तो पंप के थ्रू पूरे फील्ड में हम लोग फैला देते हैं, उसी के थ्रू हम लोग मतलब पानी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन टोपोग्राफी इज इरेगुलर। मतलब कि जो एरिया है जहाँ पर हम लोग फसल मतलब बोए हुए हैं, अगर वो इरेगुलर है मतलब पूरा प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है स्प्रिंकल मेथड। क्योंकि अगर प्लेन्स रहेगा तो वहाँ पर जैसे जो अदर जो मेथड तो उसको ईजिली हम लोग वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्प्रिंकल है तो वो जो मेथड उसको तो यहाँ पर हम लोग जैसे इरेगुलर रहेगा तो वो तो मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पानी का जो भी हम लोग फसल में दे रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो पाइप है या तो पंप है तो उसके थ्रू जो फसल है उसके ऊपर ही मतलब उसके पत्ते पे हो गया या तो उसके जो फैला हुआ उसी पे हम लोग स्प्रे टाइप का पानी फैलाएंगे, और ये पूरी फसल पर ऐसे ही करते हैं। तो ये मतलब जहाँ पर इरेगुलर टोपोग्राफी भी रहेगा, जो लैंड है समतल नहीं, वहाँ पर भी इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी जो अदर मेथड जो प्रीवियस मेथड उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड है व्हेन वाटर टेबल इज़ हाई। जब वाटर टेबल हाई भी रहेगा वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इस एडवांटेज है। तीसरा क्या है, व्हेन सॉयल इज़ परमिएबल और लेस परमिएबल। मतलब कि ऐसे सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो परमिएबल हो और लेस मतलब कम परमिएबल हो या तो परमिएबल हो, उस टाइप के सॉइल के भी यूज़ कर सकते हैं। जो परमिएबल मतलब ये होता है कि जैसे
जो सॉइल है उसमें पानी फ्लो कर सकते हैं, उसके पोर होते हैं, जो होल होते हैं, तो उसके थ्रू पानी फ्लो कर सकते हैं। तो वो अगर परमेएबल भी है और लेस परमेएबल है तब पर भी ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज नॉट इजली अवेलेबल। तो ये उस एरिया में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम पानी की थोड़ा वो होता है, प्रॉब्लम होती है, इजली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और अब फसल को तो हम लोग को पता ही है कि उसके मतलब पकने के लिए, या कह सकते हैं पूरा मतलब स्टार्टिंग से और जब तक हार्वेस्टिंग न किया जाए, जब तक कटाई न हो सके, उसको फिक्स इंटरवल में उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर पानी जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें उतना ज़्यादा पानी वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हेन सीपेज लॉसेस इज मोर। जहाँ पर सीपेज लॉसेस मोर है वहाँ पर भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन फर्टिलाइज़र एंड insecticides are to be mixed with water। तो ये मेथड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड दोनों को मिक्स करके हम लोग को फसल में मतलब फसल को देना रहता है, वहाँ पर ये मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। डिसएडवांटेजेस, तो पहला है इसमें जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन लॉस इज मोर। इसमें जो इवेपोरेशन लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई। मतलब कि जो इनिशियल कॉस्ट होता है, जैसे कि इसका जो सेटअप हम लोग अपने खेत में जब बनाएंगे तो उसका जो चार्ज होता है स्टार्टिंग वाला, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है टेक्निकल मैन पावर इज रिक्वायर्ड। मतलब कि ये ऐसा सेटअप होता है कि इसमें जो हम लोग लेबर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा टेक्निकली या तो स्किल्ड पर्सन को ही इसमें हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज नॉट suitable for heavy irrigation। मतलब कि ये मेथड उस फसल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसमें मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइस हुआ एंड etc। मतलब उस फसल के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो। यहाँ पर हम उसी टाइप फसल का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मतलब कि एक सफिशिएंट मात्रा में पानी हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और बाकी उस टाइप की फसल का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ड्रिप इरिगेशन। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट
पहला है इट इज़ अ सबसरफेस इरिगेशन मेथड which consist of pipes with drip nozzle and water is discharged directly to the root zone of plants। तो इस मेथड में इसको हम लोग सब सरफेस इरिगेशन मेथड भी कहते हैं, जो कि ये पाइप कंसिस्ट किया रहता है और इसमें एक ड्रिप नोज़ल लगा रहता है, और ये जो ड्रिप नोज़ल होता है ये प्लांट होता है उसके डायरेक्ट हम लोग जो रूट होता है उसी में कनेक्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसका कुछ एडवांटेज है उसको देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो पहला है इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेज आर लिस्ट। इस मेथड में जो इवेपोरेशन और जो सीपेज लॉस है इसमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है हम लोग डायरेक्टली जो प्लांट है उसके रूट जोन को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसमें इवेपोरेशन के चांस और सीपेज के चांस कम रहते हैं। और नेक्स्ट है रिड्यूस रन ऑफ, मतलब कि जो रन ऑफ की वजह से जो पानी नुकसान हो जा रहा था इसमें रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है इट हैज़ हाईएस्ट वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, मतलब ये कि इसमें जो वाटर हम लोग डायरेक्टली एक तो रूट जोन को ही प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी वजह से जो वाटर का जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, मतलब कि जो वाटर जो फसल है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वाटर को यूज कर सकता है, तो इसमें हम लोग जो प्लांट है वो यूज कर सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर। इसका कुछ डिसएडवांटेज है उसको देखते हैं। डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो पहला है कैन नॉट बी यूज फॉर हेवी इरिगेशन, मतलब कि उस प्लांट पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम वाटर की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड है इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, मतलब कि इसमें जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, जो ऑपरेशन होता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट
स्किल्ड persons आर रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें भी जो नेटवर्क और पाइप जो हम लोग मतलब हर रूट जोन पर पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक नॉर्मल पर्सन ना होकर इसमें एक हम लोग स्किल पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो इरिगेटेड वाटर है, जो हम लोग इरिगेटेड वाटर हम लोग मतलब कि प्लांट को पहुंचा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या, जो वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। मतलब कि हम लोग तो जो वाटर है वो प्लांट को पहुंचा दे रहे हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। मतलब कि उसमें जैसे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट है वो कितना होना चाहिए, सेडिमेंट कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर और देखेंगे इसमें सोडियम आयन कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, बोरान कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। अगर एक लिमिट एक मतलब इसकी वैल्यू दी है, अगर उसके रेंज में नहीं रहेगा, अगर हम लोग किसी फसल में अगर वो पानी जब यूज़ करेंगे तो वो उस फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए इसमें कुछ दिया है पैरामीटर कि कितनी में रेंज में इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें तो सबसे पहले इसमें दिया है सेडिमेंट कंसंट्रेशन। तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कितना होना चाहिए। तो पहला है सेडिमेंट कंसंट्रेशन। तो इसमें भी सेडिमेंट कंसंट्रेशन में भी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फाइन सेडिमेंट होता है, जो वाटर किसी मतलब सैंडी सॉइल से आके डिपॉजिट हो जाता है, तो ये जो हमारा लैंड है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है सेडिमेंट कंसंट्रेशन। तो इसमें देखेंगे व्हेन फाइन सेडिमेंट होता है ये हमारा फाइन सेडिमेंट फ्रॉम द वाटर इज डिपॉजिटेड